अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फिज़िक्स का पेपर ए है और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिफाइन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव वर्क नेटवर्क इज इक्वल टू 1/2 mv/f का स्क्वायर माइनस 1/2 mvi का स्क्वायर, यानी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर ए में अक्सर आता होता है। तो सबसे पहले हमने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है जो हमने पहले भी कई बार पढ़ी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। छोटी सी डेफिनेशन, आसान सी डेफिनेशन। उसके बाद आपने इसको सिंपल एक्सप्लेन करना है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है। कंसीडर आ बॉडी इज़ एट रेस्ट वी आई इज इक्वल टू 0। ए ऑप्शन में ये बॉडी है और हमने कंसीडर किया इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या किसी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। लेट अ फोर्स, फ़र्ज़ करें एक फोर्स एफ जो है बी द अप्लाइड ऑन इट, इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगाते हैं हम। ये हमारे पास एक एफ फोर्स है, बी डायग्राम में फोर्स लगाई एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब एफ फोर्स लगाई तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गई। इस पॉइंट से लेकर ये मूव कर गई यहाँ तक आ गई। डिस्टेंस भी इस डायरेक्शन में है, एफ की भी यही डायरेक्शन है, ये आपका भी इसी डायरेक्शन में है। वर्क डन विल बी इक्वल टू, अब जब गाड़ी कोई चीज़ मूव करती है तो हमें पता है कि वर्क भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो वर्क पोटेंशियल के बराबर होता है। अब कोई चीज़ मूव कर रही है, जितनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी वही उसका वर्क कंसीडर किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट कम के भी लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। हमें पता है वर्क किसके बराबर है, वर्क बराबर होता है एफ एस के। क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट खत्म करने के लिए हम cos थीटा का इजाफा करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी जो है रेस्ट में है, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है, तो ये तो पहला ऑप्शन था, गाड़ी रुकी। तो उसके बाद जब गाड़ी मूव करने लगी तो ऑप्शन बी पे, सॉरी हम आ गए बी पे आएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि एफ की और जो एस पैदा हो रहा है दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो एंगल क्या बनेगा, 0। तो का 0 एंगल 0 बनेगा, तो का 0 जो होता है 1 के बराबर होता है। तो आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। अब हमें न्यूटन साइकिल लॉ में हमने पढ़ा हुआ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पर एम ए की वैल्यू पुट की तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम ए एस हो जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कीजिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो 2as बराबर होता है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब हम बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो पहले क्या था, वी आई इसकी 0 थी शुरू में, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम वी एफ जो थी वो वी एफ जो थी वो वी, उसको हमने कंसीडर कर लिया कि वी आई इसकी 0 है, वी एफ जो होगी वी हो गई। तो अभी ये दोनों वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन पहले इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2as। वी एफ की जगह पे हमने वी कंसीडर किया था, वी आई 0 था, तो यही स्क्वायर आ गया। 2 मल्टीप्लाई जरा के डिवाइड हो गया, तो आपके पास आएगा ए एस इज इक्वल टू 1/2 वी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपने पहले शुरू में आपने पढ़ा था ये इक्वेशन 1 के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम ए एस। यहाँ पर जो है ना ए और एस ये वैल्यू 2 दिखाई दे रही है। इस ए एस की जगह पे हमने ये वैल्यू जो हमने इक्वेशन थर्ड से निकाली ये पुट करेंगे, तो 1/2 वी का स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे, तो एम ऑलरेडी वहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा 1/2 वी का स्क्वायर, पहले का एम वो आ गया। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। प्रूव हो गया काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके बराबर होती है, और ये वी के ऊपर डिपेंड, स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, मैस कांस्टेंट होता है। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ आते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और ये हमने प्रूव करना है। ये बेसिकली ये आगे प्रूव है कि वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, तो इसको लिखे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये दो चीज़ें आपके पास आ गई, उसको अपने ज़हन में रखिएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क बराबर होता है एफ एस cos थीटा के। एफ किसके बराबर होते हैं, एम ए के। एस किसके बराबर होगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई के। ये आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ से आप कंसीडर करें कि यहाँ से आपका एक्स एफ है और यहाँ तक एक्स, ये एक्स आई है और यहाँ तक आपका इसका एक्स एफ है। मतलब टोटल डिस्टेंस को हम इनिशियल से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में चेंज आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, तो ये आपका एक्स आई हो गया, ये आपका एक्स एफ हो गया।
ये 3 चीज़ें आ गई। अब बात करें हम जो हमने टॉपिक पीछे से किया है, ये आपके पास वर्क इज इक्वल टू एम ए एक्स एफ एक्स आई है। ये कौन सा है? वर्क आपका ये हो गया, एफ किसके बराबर था वो वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद एफ बराबर होता है एम ए के, ये हमने एम ए पुट कर दिया एस एफ यहाँ पे। एस जो था टोटल डिस्टेंस था वो था एक्स एफ से मैंने कर एक्स आई तक हो गया। आगे कास थीटा जो था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ एंड एस एक ही डायरेक्शन में, एफ भी इधर है एस भी इधर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एफ एंड एस इज पैरेलल, सो एंगल इज इक्वल टू 0। का 0 जो होता है 1 के बराबर होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास टोटल वर्क जो होगा वो बराबर होगा वर्क इज इक्वल टू एम ए एक्स एफ माइनस एक्स आई। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हम बात करें तो उसके अंदर ये था, स्पीड मतलब वेरी कर रही है, वेरी नहीं कर रही सॉरी। तो आपने जो प्रीवियस इक्वेशन ये पढ़ी हुई है, इसमें लिखा हुआ 2as वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, तो 2 वही आ गया ए एस। अब आपने क्या करना है कि इसी के अंदर s की वैल्यू पुट करनी है। s किसके बराबर है? एक्स एफ माइनस एक्स आई के बराबर है। ये वही आ गया 2a एक्स एफ माइनस एक्स आई। इधर क्या था? वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसमें से आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास आएगा a एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 1/2 वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है कि ये a एक्स एफ एक्स आई, ये इसकी वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू है इसकी। हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू पुट करनी है। ये आपके पास है W इज इक्वल टू एम ए एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब यहाँ पर m तो वही रहेगा, ये वाला, ये m वही आ गया। आ गया a एक्स एफ माइनस एक्स आई, इसकी जगह पे ये वैल्यू है a एक्स एफ माइनस एक्स आई किसके बराबर है? 1/2 वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर, मतलब इसकी जगह पर a एक्स एफ माइनस एक्स आई की जगह पर हम 1/2 वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर पुट कर देंगे। ये m वही आ गया, ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसकी जगह a एक्स एफ माइनस एक्स आई की जगह पर हमने पुट कर दी। तो आपके पास m दोनों साइडों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास इक्वेशन आ गया वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन यही है, एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। फर्ज किया 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर के एफ के बराबर है, ठीक है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। 1/2 एम वी आई का स्क्वायर जो है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे, तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क डन। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म इस तरह भी लिख लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पेपरों में ये भी आ सकता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है, ये भी वही चीज़ है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी वही चीज़ है, और ये आपके पास थ्योरम है। इंतहाई आसान है और कई बार ये पेपर्स में आ चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।